आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। रियासत तेलंगाना के नए माली साल 2020-21 के बजट की तैयारियों का महकमा फाइनेंस की जानिब से आगाज़ कर दिया गया है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस के रामाकृष्णा राव ने रियासत के तमाम महकमे जात के सरबराहान व जिम्मेदारान को अहकाम जारी किए हैं कि वो बजट की तैयारियां शुरू कर दें। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस रामकृष्ण राव ने बताया कि सरकारी बजट की तैयारी और महकमे जात को फंड्स जो मख्तस किए जाते हैं समाजी और सियासी ज़रूरियात के पेश नज़र मनसूबाबंदी की जाती है। माली साल के दौरान तखमीनी अखराजात और तखमीनी वसाइल को देखते हुए फंड्स मख्तस किए जाते हैं। हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक बजट तैयार किया जाता है जो रियासत के अवाम की फलाह बहबूद और मुल्क की तरक्की के लिए होता है। मालियाती बेकायदगियाँ कम करने, तरक्की को यकीनी बनाने के लिए फ़ंड्स फराहम किए जाते हैं। बजट की पॉलिसी का अहम मकसद इंतज़ामिया को मौसर बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलतों को बेहतर बनाना, रोज़गार के मौक़ों को फ़रोग़ देना, तरक्की की रफ्तार को मुस्तहकम करना, मालियाती तरक्की को फ़रोग़ देना, अदम मसावत को कम करना और मालियाती तवाज़ुन को बरकरार रखना है। दस्तूरी तरीक़ेकार के तहत हर साल हुकूमत को तखमीन जात और अखराजात की तैयारी ज़रूरी होती है। उसे तैयार करने के बाद मुखन्ना की मंजूरी के लिए उसे ऐवान में पेश किया जाता है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस ने तमाम महकमे जात के ज़िम्मेदारान को मशवरा दिया कि वो 2019-20 के नज़र सानी शुदा एस्टीमेट्स यानी रिवाइज्ड एस्टीमेट्स और 2020-21 के एस्टीमेट्स की फौरी तैयारी करें। सितंबर 2019 में जो मुकम्मल बजट पेश किया गया था उसकी बुनियाद पर बजट तैयार करें। उन्होंने हिदायत दी कि 7 जनवरी तक तमाम महकमे जात बजट के एस्टीमेट्स महकमे फाइनेंस को ऑनलाइन दाखिल कर दें। 28 दिसंबर से ऑनलाइन तरीक़ेकार का आगाज़ कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर 7 जनवरी तक तमाम महकमे जात ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत तफसीलात रवाना कर दें तो इस पर नज़रसानी की जा सकती है और तब्दीली व तरमीम भी की जा सकती है। ताख़ीर से एस्टीमेट्स दाखिल करने पर कोई तब्दीली नहीं की जा सकेगी। महकमे फाइनेंस की जानिब से तखमीने जात की उसूली के बाद जामे बजट की तैयारी के लिए वक्त दरकार है। फरवरी के अवाखिर में आम बजट की पेशकशी का आगाज़ होगा। रियासती इलेक्शन कमिश्नर नागी रेड्डी ने कहा है कि 7 जनवरी को इंतखाबी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल एक्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है। इलेक्शन कमीशन पर जो इल्ज़ामात आयद किए जा रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट मुसव्वदा यानी ड्राफ्ट दस्तयाब है। किसी को एतराज़ है तो 2 जनवरी तक इलेक्शन कमीशन को दे सकते हैं। सियासी जमातें भी अपने एतराज़ात पेश कर सकती हैं। 4 जनवरी को ख़तई फ़हरिस्त जारी की जाएगी। किसी को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पर्चे नामजदगी के कागजात इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट से हासिल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि तहफ़्फ़ुज़ात का फ़ैसला हुकूमत करती है। इलेक्शन में 40,000 अमला काम करेगा। पोस्टल वोट डालने वालों को ऑनलाइन वोट डालने की सहूलत दी गई है। 120 म्यूनसिपैलिटीज़ और 10 कॉरपोरेशन के लिए इंतखाबात हो रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ात का खुलासा 4 जनवरी को हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन पर इल्ज़ाम लगाने वाले अपोजिशन या फिर कोई और भी अदालत को जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन नए कानून के मुताबिक काम कर रहा है। कानून के मुताबिक हुकूमत की मंजूरी के बाद ही शेड्यूल जारी किया गया। इससे पहले नागी रेड्डी ने इंतखाबी मुबस्सिरीन के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करते हुए इंतखाबात की तैयारियों का जायज़ा लिया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को उस वक्त तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा जब वो वेमुलावाड़ा के कौमी शाहरा से सिरसिल्ला जा रहे थे। सड़क के दोनों जानिब उनका खैर मकदम करने के लिए खड़ी आवाम में बाज़ नौजवानों ने उनकी गाड़ियों के सामने आकर एहतजाज करना शुरू कर दिया। वहां पर मौजूद पुलिस अमले ने फौरी उनको गिरफ्तार कर लिया। ये एहतजाज करने वाले मिड मैनियर प्रोजेक्ट के मुतासरीन हैं जिनको अब तक राहत नहीं मिली। वज़ीर आला इस प्रोजेक्ट का मुशाहिदा करने के लिए गए हुए थे। अनिल ऐसे अनिल लक्ष्मण अनिल ऐसे अनिल अरे अरे ए ए जय ए ए अनिल ए पापा
दर्शयामि इमं मे गंगे यमुने सरस्वती शुद्धस्तोग्मशचता वृष्णिय अशिक्नियमरुद्रसयाजिके सुनुक्ष्या शुशोमया गंगा गंगा भवानी माता देवताभ्यो नमः जायामि जानमुदोत्पयामि आवाहयामि आसमुदोत्पयामि आद्रा। जल्द नौकरी देने का मुतालबा करते हुए कई नौजवानों ने आज रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव के मासापटेक में वाक़ कैंप ऑफिस के दफ्तर के ऊपर चढ़कर मुजाहरा किया। ये नौजवान हाथ में पोस्टर्स थामे हुए थे और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत ने ना ही उन्हें नौकरियां दी और ना ही उन्हें बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। అది కరెక్ట్ గా रियासत तेलंगाना जिले आदिलाबाद के उटनूर में देसी साख्ता बम फटने के नतीजे में एक शख्स हलाक और उसका साथी जख्मी हो गया। खेतों में दाखिल होकर फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले जंगली जानवरों को मारने के लिए राठौर मोनी राव और शनि राव आज मोटरसाइकिल पर देसी साख्ता बम थैली में लेकर रियासत महाराष्ट्र के अरानी जा रहे थे। टाउन में HP पेट्रोल पंप के पास गाड़ी बेकाबू हो गई और वो दोनों गिर पड़े, जिसके साथ ही बम फट पड़े और जोरदार धमाका हुआ। धमाके में राठौर मोनीराम मौके पर ही हलाक हो गया। धमाका इस कदर शिद्दत का था कि सड़क पर इंसानी आज़ाब बिखरे नजर आ रहे थे, जबकि इसके साथी को शदीद जख्मी हालत में इलाज के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। मरकजी ममलिकती वजीर दाखिला जी किशन रेड्डी ने राहुल गांधी को शहरियत तरमीमी बिल पर खुले मुबाहिस का चैलेंज किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि NRC और शहरियत तरमीमी बिल से किसी को फ़ायदा है, किसी को नुकसान है, इसका खुलासा करें। उन्होंने कहा कि असदुद्दीन अवैसी अपनी हैसियत भूल रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी मुसलमानों के खिलाफ कोई कानून नहीं लाई है और ना लाएगी। NPR को गरीब आवाम पर टैक्स से ताबीर कर रहे हैं। राहुल गांधी को NPR और NRC में फ़र्क तक मालूम नहीं है। किसी एक मजहब वालों की शहरियत को ख़त्म करने का हक मरकज़ को नहीं है। अपोजिशन पार्टीज गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे हैं। (2021) में सेंसस करने का निर्णय किया है। इसके लिए केंद्र सरकार पूरा तरीके से काम शुरू किया है, क्योंकि हर 10 साल सेंसस करने का एक कॉन्स्टिट्यूशन का एप्लीकेशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार पूरा तैयारी शुरू किया है। पहले NPR सेंसस दो अलग अलग नहीं है, दो ही भी एक ही होता है। केंद्र सरकार का जो भी स्कीम्स होगा, केंद्र सरकार का जो भी गरीब उद्धार के लिए जो भी कार्यक्रम हाथ में लेते हैं, सभी कार्यक्रमों को ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सेंसस NPR का करना जरूरी है। इसके लिए केंद्र सरकार ये सेंसस से काम शुरू किया है। इस संदर्भ में केंद्र सरकार हजारों लोगों को इसमें भागीदारी करने के लिए निर्णय लिया है। सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज का एम्प्लॉयज, उसके साथ आउटसोर्सिंग एम्प्लॉयज को इसका सेंसस लेने का निर्णय किया है। अप्रैल टू सितंबर अगले साल पूरे पहले सेंसस में NPR में हाउस होल्डिंग का जितने हाउसेस है उसका सर्वे होगा। उसके बाद
9 फरवरी से लेकर 28 फरवरी तक देश भर में समांतर 2021 में ये सेंसस का डाटा लेने का निर्णय हुआ है। देश भर में लाखों लोग एम्प्लॉयज। तेलंगाना कांग्रेस के कायदीन कल यानी मंगल को 11:30 बजे दिन गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में कांग्रेस के कायदीन सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार के खिलाफ शिकायत करेंगे। कांग्रेस जराये के मुताबिक अंजनी कुमार ने पीसीसी सदर व रुकन पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी को फोन पर मुनासिब जवाब नहीं दिया था, जिन्होंने कांग्रेस रैली की इजाजत न देने और गांधी भवन में कांग्रेस कारकुनों को जबरदस्ती गिरफ्तार करने की सिटी पुलिस कमिश्नर से गुज़िश्ता रोज शिकायत की थी। जरा ने मजीद बताया कि कांग्रेस के कायदीन गवर्नर से राजभवन में मुलाकात करते हुए तहरीरी याददाश्त पेश करेंगे और उनसे दरख्वास्त करेंगे कि वो आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद कानून के सेक्शन 8 के तहत शहर के लॉ एंड ऑर्डर को अपने इख्तियार में लें, क्योंकि सिटी पुलिस हुक्मरान जमात की ईमा पर काम कर रही है। तर्जुमान कुल हिंद कांग्रेस कमेटी दासजू श्रावण ने इल्ज़ाम लगाया है कि टीआरएस के अहम कायदीन ने पुलिस के साथ साजबाज करते हुए कांग्रेस को रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी। गांधी भवन में अंजन कुमार यादव और प्रेमलाल के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए श्रावण ने कहा कि एक साजिश के तहत टीआरएस हुकूमत ने पुलिस की मदद से कांग्रेस की 135वीं यौम तासीस तकरीब के मौके पर रैली की इजाज़त नहीं दी, जबकि पुलिस ने शहर में आरएसएस को रैली की और जलसे की इजाज़त दी और मजलिस को भी जलसे की इजाज़त दी गई, जबकि कांग्रेस को पुरअमन तौर पर रैली मुनज़्ज़म करने की यकीन दहानी के बावजूद इजाज़त देने से इनकार कर दिया गया। श्रावण ने कहा कि रैली की इजाज़त न देने और गांधी भवन से सैकड़ों कारकुनों को गिरफ्तार करने के खिलाफ पीसीसी सदर उत्तम कुमार रेड्डी ने सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार से फ़ोन पर रब्त पैदा करते हुए उसकी शिकायत की, लेकिन सिटी पुलिस कमिश्नर ने पुलिस के रवैये की वजाहत करने के बजाय उत्तम कुमार रेड्डी के साथ गलत बातचीत की, जिसकी कांग्रेस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। श्रावण ने कहा कि अंजनी कुमार का ताल्लुक आंध्रा कैडर से है, उन्हें तेलंगाना में किस तरह रखा गया है। तर्जुमान कांग्रेस ने वजीर सिनेमेटोग्राफी श्रीनिवास यादव की जानिब से उत्तम कुमार रेड्डी पर की गई तनकीद की भी मजम्मत की और श्रीनिवास यादव को मशवरा दिया कि वो जबान काबू में रखें। परमिशन नहीं है बोल के परमिशन नहीं दिए कांग्रेस पार्टी को। हम ये पूछना चाहते हैं बीजेपी का एसोसिएट ऑर्गेनाइजेशन को रैली करने के लिए कैसे परमिशन देते हैं और एमआईएम को जलसे का ऊपर जलसा करने के लिए परमिशन कैसे देते हैं और कांग्रेस पार्टी को क्यों परमिशन नहीं देते बोल के उत्तम कुमार रेड्डी साहब जो पीसीसी के सदर है उन जो है सो मीडिया में पूछा था और कमिश्नर को कॉल करके जो है सो क्यों आप हमारे लोगों को गांधी भवन में अंदर नहीं आने दे रहे, क्यों अरेस्ट कर रहे बोल के कमिश्नर अंजनी कुमार साहब को फ़ोन करे तो उन्हें जो है सो एब्रेसिव मैनर से, र्यूड मैनर से जो है सो उन्होंने गाली देने की ऐसी संभावना उनके सामने लाया था उन्होंने। तो जो है सो उसको रिजाइंडर देते हुए उत्तम कुमार रेड्डी साहब अंजनी कुमार साहब का एटीट्यूड ठीक नहीं है बोल के बोले तो जो है सो तलसानी श्रीनिवास यादव टीआरएस पार्टी के लीडर जो है सो तलसानी श्रीनिवास यादव आके अंजनी कुमार के मदद में आता है और उसके ऊपर जो है सो उल्टी पुल्टी बात जो है सो उत्तम कुमार रेड्डी साहब के ऊपर बात कर रहे। हम चेतावनी दे रहे तलसानी श्रीनिवास यादव, अगर आप पुलिस वालों को मदद करना है तो करिए, मगर कांग्रेस पार्टी के खिलाफ में और कांग्रेस पार्टी के नेता के खिलाफ में ऐसी जबान इस्तेमाल करें तो अच्छी चीज़ नहीं है, आप इसका परिणाम को भुगतना पड़ता, ये हमारी तरफ से चेतावनी है। दूसरी बात है आपकी जबान को काबू में रखिए। एक पायलट है, युद्ध में काम किए सो एक पायलट है और पीसीसी प्रेसिडेंट भी है, इतना बड़ा पार्टी का प्रेसिडेंट है और साथ तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जी निरंजन ने कहा है कि मरकजी वजीर किशन रेड्डी गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि शहरियत कानून बिल के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी तौर पर मुल्क में दाखिल होने वालों की हिमायत का इल्ज़ाम बिल्कुल बेबुनियाद है। कांग्रेस को दस्तूर के मुताबिक मजहब को निशाना बनाने पर एतराज़ है। शहरियत तरमीमी बिल सेकुलर नहीं है। उन्होंने कहा कि किशन रेड्डी अवाम को गुमराह कर रहे हैं, जिसकी कांग्रेस पार्टी शदीद मजम्मत करती है। शहरियत बिल के खिलाफ एहतजाज को कोई फ़रोग़ नहीं दे रहा है, अवाम रज़ाकाराना तौर पर ही उसमें शामिल हो रहे हैं।
बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव से इस बात की वजाहत करने का मुतालबा किया कि उनकी पार्टी ने शहरियत तरमीमी कानून की क्यों मुखालिफत की थी। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी कायद लक्ष्मण ने चीफ मिनिस्टर के फर्जंद व टीआरएस के कारगुजार सदर तारक रामाराव से इस बात की भी वजाहत करने पर जोर दिया कि वो किस वजह से शहरियत तरमीमी एक्ट में मुस्लिम के लफ्ज़ को शामिल करने का मुतालबा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुखालिफ कौम ताकतों से अवाम को चौकस रहने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि मजलिस के सदर असदुद्दीन अवैसी के दबाव में आकर चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ आवाज़ उठाने वाली मजलिस तनहा होकर रह गई है, क्योंकि पहले से ऐलान के मुताबिक मजलिस के जलसों में रियासती वज़रा ने शिरकत नहीं की, जो उनके लिए बात शर्म है। అంటే మీరు సమర్థిస్తున్నారా ఎన్టీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా? అంటే ఇవాళ జవాబు లేదు, తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. నేను అందుకని ఇవాళ చెప్తాను, ఇవాళ ఈ రోజు మస్జిద్ ఎజెండా, అసదుద్దీన్ ఓవైసీ ఎజెండాను తెలంగాణ అమలు చేస్తా ఉన్నారు. ఇవాళ మొత్తం ఇవాళ కేసీఆర్ గారు ఇవాళ ఎంఐఎం పార్టీకి తోక పార్టీగా మారిపోయినారు. ఇవాళ అసదుద్దీన్ చెప్పిందే జైనంగా ఈ రోజు అమలు జరుగుతున్న తెలంగాణలో. అందుకనే మత ప్రాతిపదికన మనం విభజన తీసుకొచ్చి ఈ కాంగ్రెస్ వేరు కాదు, కమ్యూనిస్టు వేరు కాదు, టీఆర్ఎస్ వేరు కాదు, వీళ్ళందరూ కూడా ఒక గూటి పక్షులే. వీళ్ళందరూ కలిసి బీజేపీని అడ్డుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగానే ఈ ఎన్ఆర్సీ ఎన్పిఆర్ పేరు మీద, సిఏ వ్యతిరేకం పేరు మీద ఒకటవుతున్నారు. అందుకనే జాతీయవాదులు, దేశభక్తులు, ఈ దేశాన్ని ప్రేమించే వాళ్ళు ఒకటి కావాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పి ఈ రోజు బీజేపీ భావిస్తుంది. కాబట్టి అందరం కూడా ఒకటి కావాలి. మొన్న తెలంగాణలో పార్లమెంట్ ఎన్నికలు జరిగినాయి, మీరు చూసారు ఫలితాలు. ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు ఈ మత సంతుష్టికర విధానం, ఇది హిందువుల మనోభావాలు గాయపరిచే విధంగా మీ మాట్లాడే తీరు, ముస్లింల యొక్క సంతుష్టికర కోసం మీరు చేపట్టే చర్యల వల్ల విసిగిపోయిన ప్రజలు. మొన్న ఓవైసీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కేసీఆర్ అడిగాడంట 3 గంటల समावेशंలో, भाई साहब ये सीए के बारे में जो बिल लाया गया आप तो खिलाफ करे, मगर आप कहीं तेलंगाना में इसके खिलाफ बात नहीं। हैदराबाद मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी ने बताया कि 9.5 के मौके पर दिसंबर 31 को मेट्रो की खुसूसी सर्विसेज चलाई जाएगी। 1 जनवरी की निस्फ शब तक तमाम स्टेशन काम करेंगे। शराब नोशी करने वाले मुसाफिरों को सफ़र की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि लिंगमपल्ली ता फलकनुमा तक निस्फ शब 1:30 तक चलाई जाएगी। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने एक खुलासा बाद में किया कि शराब नोशी करने वालों को भी सफ़र करने की इजाज़त दी जाएगी, लेकिन वही लोग इसमें सफ़र कर पाएंगे जो बहुत ज़्यादा जिन्होंने नहीं पी रखी हो। वज़ीर बराए बहबूदी ख़वातीन और अतफ़ाल सत्यवती राठौर ने कहा है कि दही इलाकों के लिए शुरू करदा पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले को कामयाब बनाते हुए दही इलाकों में तरक्याती काम अंजाम देने की ज़रूरत है। उन्होंने आज महबूबाबाद ज़िले के बयारम में पल्ले प्रगति प्रोग्राम के दूसरे मरहले के इंतजाम से मुतालिक एक जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए कहा कि पहले मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम में पाई जाने वाली खामियों को दूर करते हुए दूसरे मरहले के कामों को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए रियासती हुकूमत हर माह 339 करोड़ रुपए बाकायदा तौर पर जारी कर रही है, जिससे दही इलाकों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के अलावा मुख्तलिफ तरक्याती काम और साफ़ सफाई के प्रोग्राम अंजाम दिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दही इलाकों में शमशान घाट और दीगर सहूलतें नहीं थी, पल्ले प्रगति प्रोग्राम के तहत उसे कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त वो सरपंच थी उस वक्त मिशन भागीरथा, मिशन काकतिया जैसे कोई प्रोग्राम नहीं थे। दही इलाकों में पीने के पानी की शदीद किल्लत पाई जाती थी, लेकिन टीआरएस इख्तिदार में आने के बाद पानी की किल्लत को दूर करने के लिए मिशन भागीरथा प्रोग्राम को शुरू किया गया, जिसके तहत हर घर में शफ़ाफ पीने का पानी सरबराह किया जा रहा है। उन्होंने दूसरे मरहले के पल्ले प्रगति प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए ओहदेदारों के साथ अवामी मुंतखबा नुमाइंदों और अवाम को भी इसमें हिस्सा लेने का मशवरा दिया। महकमे बहबूदी ख़वातीन व अतफ़ाल माज़ूरीन व मुअम्मरीन की जानिब से दिमागी माज़ूरीन के क़याम के लिए मकाना तामीर करने के लिए सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक ये काम अंजाम दिया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर एस.के. जोशी ने इस सिलसिले में सरकारी अहकाम जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक मुकदमे की समाअत और फैसले के बाद मुल्क की तमाम रियासतों और मरकज़ी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों को हिदायत दी थी कि दिमागी बीमारी के इलाज के बाद मुतासरीन को घर रवाना करने से कबल उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स यानी बाज़ाबादकारी के मकानात कायम किए जाएँ। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत दी कि दिमागी बीमारी के इलाज के बाद भी बेशुमार मरीज़ अभी भी पागल खानों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
ऐसे मरीजों के लिए जिनका इलाज हो चुका है उन्हें अलहदा जगह फराहम की जाए ताकि वो एक अरसे तक उन मकानात में रहकर अपने घर जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने रियासतों को ताकीद की है कि जहनी मरीजों की बाज़ाबातकारी के लिए एक रोड मैप भी तैयार किया जाए। चीफ सेक्रेटरी के मुताबिक हुकूमत तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया कि 30 मार्च 2020 से कबल तेलंगाना में जहनी मरीजों के लिए मकानात कायम कर दिए जाएंगे ताकि ऐसे मरीज जो पागल खानों में इलाज के बाद सेहतयाब हो जाते हैं उन्हें वहां से हटाकर उनके लिए उन मखसूस मकानात में रखा जाए। उसके बाद उन्हें ज़रूरत के मुताबिक घर रवाना किया जा सकता है। महकमे बहबूदिया ख़वातीन व अतफ़ाल तेलंगाना की जानिब से रोड मैप की तैयारी और जहनी मरीज़ों के इन मराकज़ में तवील क़याम के लिए रियासत में जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसकी तफसील सुप्रीम कोर्ट को पेश की गई है। महकमे आला तालीम की जानिब से सरकारी डिग्री कॉलेजेस में आउटसोर्सिंग की बुनियाद पर 323 जायदादों को 1 साल तक बरकरार रखने की हिदायत दी गई है। इस सिलसिले में सेक्रेटरी महकमे आला तालीम डॉक्टर बी जनार्दन रेड्डी ने सरकारी अहकाम जारी किए। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन की जानिब से हुकूमत को तजवीज़ पेश की गई कि 319 आउटसोर्सिंग की तदरीस की जायदादें जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में हैं और 4 जायदादें गैर तदरीसी हैं उन्हें मज़ीद 1 तालीमी साल तक के लिए तोसी दी जाए। इस तजवीज़ को हुकूमत ने मंजूरी दे दी है। कमिश्नर कॉलेजिएट एजुकेशन को हिदायत दी गई है कि इस सिलसिले में वो ज़रूरी इक़दाम करें। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली क़बायली तालिबा पूर्णा ने अंटार्कटिका कुतुब जुनूब में सबसे ऊंचा बर्फानी पहाड़ माउंट विंसन नासिफ को सर कर लिया है। तेलंगाना सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सोसाइटी के क़बायली स्कूल की फारिग 18 साल पूर्णा ने अंटार्कटिका की 4987 मीटर्स बुलंद बर्फानी चोटी को सर करते हुए दुनिया की पहली नौजवान क़बायली लड़की का एजाज़ हासिल किया। पूर्णा ने अब तक का 6 बर्रे आज़मों में ऊंचे पहाड़ों को सर करने का एजाज़ हासिल कर लिया है। पूर्णा ने 2014 में माउंट एवरेस्ट, 2016 में अफ्रीका के माउंट किलिमंजारो, 2017 में यूरोप के माउंट एल्ब्रोस, 2019 में जनूबी अमेरिका के माउंट अकांगोआ, 2019 में ओशियाना इलाके में माउंट कार्सिन्स के बाद अब 2019 में ही अंटार्कटिका के माउंट विंसन मौसूफ को सर कर लिया। इस तरह से तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाली क़बायली लड़की पूर्णा ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया का कोई पहाड़ उसके लिए बुलंद नहीं है। पूर्णा के वालिदैन तेलंगाना के ज़िले निज़ामाबाद के क़बायली इलाके पकाला में ज़राई मजदूर का काम करते हैं। इंजीनियरिंग की तालीम में जदीद तब्दीलियों पर 7वीं 4 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस का हैदराबाद में 5 जनवरी से आगाज़ होगा। इफ्तिताही तकरीब 6 जनवरी 2020 को मुनक़िद होगी, जिसमें रियासती वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व सनत व बल्दी नज़्म व नस्क KT रामाराव और रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी और वज़ीर लेबर व रोज़गार मल्ला रेड्डी शिरकत करेंगे। 4 रोज़ा आलमी कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर G विष्णुमूर्ति की सदारत होगी। BVR मोहन रेड्डी ने इसके सदर नशीन है। उसके अलावा अमेरिका और दीगर ममालिक की इंजीनियरिंग से ताल्लुक़ रखने वाली दुनिया भर की सरकर्दा शख्सियात इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगी। उत्तर प्रदेश के ज़िले गाज़ियाबाद में एक मुस्लिम ख़ानदान के 6 अफराद शॉर्ट सर्किट के बायस जाँ बहक हो गए। हलाक होने वालों में माँ और 5 कमसिन बच्चे भी शामिल हैं। उनमें एक बच्चा सिर्फ 5 साल का है। यह हादसा आज सुबह ज़िले के हाजीपुर के मौलाना आज़ाद कॉलोनी में पेश आया। बताया गया है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से मकान में अचानक आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग ने सारे मकान को अपनी लपेट में ले लिया। हादसे के वक्त सब एक ही कमरे में थे और हादसे से बच नहीं सके। जाँ बहक होने वालों की शनाख्त में 40 साल परवीन, 12 साल फ़ातिमा, 10 साल सहीमा, 8 साल रतिया, 8 साल के अब्दुल अजीम और 5 साल के अब्दुल वाहिद शामिल हैं। इस हादसे के बाद मकामी अवाम पर सख्ता तारी हो गया। इतला मिलने पर पुलिस जाए वक़ूफ़ पर पहुंची और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। शहरियत तरमीमी कानून के सिलसिले में जारी तनाज़े के दरमियान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सरकारी नमो ऐप पर इस कानून के लिए अवामी हिमायत हासिल करने के मकसद से एक मुहिम शुरू की है। नमो ऐप पर इंडिया सपोर्ट CAA हैशटैग से एक मुहिम शुरू की गई है, जिसमें लोगों से इस कानून की हिमायत करने की अपील की गई है। इसके लिए नरेंद्र मोदी के ज़ाती वेबसाइट के ट्विटर हैंडल पर ट्वीट भी किया गया। इसमें इंडिया सपोर्ट CAA हैशटैग के साथ उसकी हिमायत करने की अपील और वजह भी बताई गई है। ट्वीट में लिखा है कि CAA हरासा पना
गजीनों को शहरियत देने के बारे में है और ये किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं है। नमो ऐप के वॉलंटियर मॉड्यूल के वॉइस सेक्शन में इस हैशटैग को मालूमात, ग्राफिक्स, वीडियो और दीगर चीज़ों के लिए देखा जा सकता है। इसे शेयर किया जा सकता है और इसका सपोर्ट भी किया जा सकता है। ये मुहिम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सीएए को लेकर बढ़ते एहतजाजी मुजाहरों के दरमियान शुरू की गई है। इससे पहले भी हुकूमत ने सीएए को लेकर मुख्तलिफ फोरम्स पर पोजीशन वाजे की थी और इससे मुतालिक सवाल और उनके जवाब भी दिए हैं। खुद वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला ने बार बार कहा है कि यह कानून किसी की शहरियत लेने के लिए नहीं बल्कि परेशान पनाह गजीनों को शहरियत देने के बारे में है। अपोजिशन का इल्ज़ाम है कि हुकूमत का इस कानून के पीछे छुपा एजेंडा है और वो उसकी आड़ में कौमी शहरी रजिस्टर को मुल्क भर में नाफिज करना चाहती है। बिहार और मगरबी बंगाल समेत 5-6 रियासतों ने सीएए की मुखालिफत करते हुए उसे लागू न करने की बात कही है। सीएए के बारे में होने वाले एहतजाजी मुजाहरों के कुछ जगहों पर पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार करने की वजह से होने वाले वाक़यात में अब तक 20 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ रियासत में होने वाले एहतजाज के दौरान मुजाहिरीन पर पुलिस की जानिब से सफ़ाकाना कार्रवाई के लिए आदित्यनाथ योगी हुकूमत की सख्त तनकीद करते हुए कहा कि पुलिस की पूरी कार्रवाई गैर कानूनी है, इसे किसी भी तरह से जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। प्रियंका ने पीर की सुबह पार्टी के रियासती सदर अजय कुमार लल्लू की क़यादत में आनंदबेन पटेल को भेजे गए मेमोरेंडम एहतजाज के दौरान पुलिस की कार्रवाई का आला सतही अदालती जांच का मुतालबा करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि रियासत में पुलिस की सफ़ाकाना कार्रवाई के लिए वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ जिम्मेदार हैं। पीर को मीडिया नुमाइंदों से खिताब करते हुए कांग्रेस लीडर ने कहा कि जब एक रियासत का वज़ीर आला पुरअमन मुजाहिरीन के खिलाफ बदला लेने जैसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करता है तो फिर ऐसे रियासती इंतज़ामिया से और क्या उम्मीद की जा सकती है। ऐसी सूरत में वो लोग तमाम इक़दार की धज्जियाँ उड़ाते हुए न सिर्फ प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाएंगे बल्कि आवाम को हरासा भी करेंगे, क्योंकि उन्हें रियासत के सरबराह की हिदायत पर अमल करना है। रियासत में खस्ताहाल नज़्म नस्क और पुलिस की बर्बरियत के खिलाफ तफसील से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि सीएए मुजाहरे में गिरफ्तार अक्सर अफराद को बेबुनियाद इल्ज़ामात में फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस ऐसे तमाम अफराद की कानूनी मदद मुफ्त में फराहम करेगी। मीडिया की रिपोर्ट्स और ऑफिशियल रिपोर्ट्स के मुताबिक 5,500 लोग गिरफ्तार हुए हैं, 1100 डिटेन हुए हैं और 1100 लोग गिरफ्तार हुए हैं। ये ऑफिशियल रिपोर्ट्स हैं। अनऑफिशियली ये नंबर डिटेंशंस और जेल का नंबर इससे ज़्यादा है। कई ऐसे लोग इस तरह से जेल किए गए हैं, जैसे आपने कहा गुमनाम तरह से, अननेम्ड व्यक्ति हैं, उनको पीटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इस चिट्ठी में ऐसे तमाम मिसाल हैं जहां पुलिस और प्रशासन खुद गलत काम कर रहे हैं। पुलिस ने तोड़फोड़ की है, उसका वीडियो है। पुलिस ने कहीं एक माइनर को घेर के उसको पीटा है, शायद कानपुर में, उसका वीडियो है। तमाम इसमें ऐसे मिसाल हैं जहां जिससे ये दिख रहा है कि मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया कि वो बदला लेंगे। महाराष्ट्र की 3 सियासी पार्टियों कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना पर मुश्तमिल मखलूत हुकूमत महाविकास अघाड़ी के क़याम की एक माह बाद आज यहाँ रियासती काबिना में तोसी अमल में आई, जिसके दौरान गवर्नर भगत कोश्यारी ने 36 नए वज़रा को हलफ और राजदारी का हलफ दिलाया, जिसमें एनसीपी के लीडर अजीत पवार ने नायब वज़ीर आला का हलफ लिया, जबकि कुल मिलाकर काबीनी और रियासती दर्जे के 36 वज़रा की हलफ बर्दारी अमल में आई। इस मौके पर जिन वज़रा की हलफ बर्दारी अमल में आई है उनका ताल्लुक शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी से है। फौज के सरबराह जनरल बिपिन रावत मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कई वज़रा और फौज के अफसरों ने उन्हें सीडीएस बनने की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस साल 15 अगस्त को इस ओहदे का ऐलान किया था। सीडीएस के लिए जनरल रावत का नाम सबसे आगे चल रहा था। सीडीएस के लिए उम्र की हद 65 साल है, जबकि जनरल रावत 61 साल के हैं। ये अभी साफ नहीं है कि सीडीएस के ओहदे की मियाद कितने साल की होगी। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।